नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना 2023 का जो है वार्षिक कैलेंडर आपका जारी कर दिया है। तो उसी में मैं आपको बताऊं कि जून जुलाई के महीने में अगर हम बात करें तो जो आपके पीसीएस लेवल के आपके एग्जाम है, जिसमें आरओ एआरओ का एग्जाम है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, इनके आपके जो है एग्जाम आपके जून जुलाई प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्री जो एग्जाम है वो आपका कब प्रस्तावित है, वो आपका जून जुलाई में प्रस्तावित है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो आरओ एआरओ का सिलेबस है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और अगर आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तब तो आपको ये वीडियो जो है वो जरूर देखनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको आगे बताऊं कि ये जो आपका पूरा लिया गया है, ये जो पिछली बार का आपका फॉर्म आया था वहां से आपका उठाया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्नातक आपकी जो है वो अर्हता होनी चाहिए। बाकी 21 वर्ष से लेके जो है वो 42 वर्ष तक आपकी जो है आयु सीमा आपकी निर्धारित यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अभी तक जो है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप उसको पहले से ही करवा लें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, जो भी आपका जिला जहां पर है वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपका काम हो जाता है। अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं इसके एग्जाम की, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है ये आपका बेसिकली अगर हम रिटर्न की बात करें दो आपके चरणों में होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर होता है 150 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय, यानी 120 मिनट में आपको जो है वो 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। एमसीक्यू टाइप का आपका ये होता है। फिर मेंस की बात करें तो वहां पे जो आपका जीके वाला पार्ट है वो 100 क्वेश्चन वहां पे आते हैं। हिंदी में जो है आपका जो 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आपका रिटर्न लेवल का आपका होता है, ठीक है। और जीके वाला जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। निबंध भी आपका जो है वो आपको पूरा लिखना होता है। अब अगर हम पर्टिकुलरली सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे इतने टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान है, ठीक है, भारत का इतिहास है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वाला पार्ट है, जनसंख्या वाला है, विश्व भूगोल, आधुनिक राष्ट्रीय और जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपसे पूछा जाता है। जो आपका रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, वो आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर के आपके जो कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ये सब कुछ आएगा। डिटेल में अगर हम देखें तो जो जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो आपका एनसीईआरटी से ही हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो करंट अफेयर वाले पार्ट से आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो बन के आ जाएंगे। बुक्स वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं केवल आपको यहाँ पे जो है इसका सिलेबस जो है वो सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहां पे लिखा है सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो हैं दैनिक अनुभव के आधार पे होंगे, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया गया। तो 10th लेवल तक का यहाँ पे जो है वो साइंस आपसे पूछी जाती है। ये जो अभी का जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या बहुत सारे जो आपके वो आपके आएंगे। फिर हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री देखिए आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, मुख्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से आपके बन के आते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान जो है वो आपका अपेक्षित है। फिर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इसके क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। पर्यावरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो एक वीडियो तो हमने आरओ आरओ का डाला था, और भी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर नई वीडियो में आपको जो है वो कुछ नया कंटेंट जो मिलता रहे और आपकी जो पर ये तैयारी है उसमें हम कुछ योगदान अपना दे सकें, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर भूगोल की बात करें तो यहाँ पे विश्व भूगोल से भी जो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है पूछे जाते हैं, बट वहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज, आपको डिटेल में नहीं वहाँ पे पढ़ना होता है। फिर भारत के भूगोल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के आपके जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आपकी बात हो गई, प्री लेवल की बात हो गई, ठीक है। प्री लेवल में मैंने आपको बताया कि आपके 150 जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे। उसमें आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला जो पार्ट है वो भी आपसे पूछा जाता है। रीजनिंग वगैरह का, मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जरूर वहां पे बन के आएंगे, ठीक है। ये प्राइमरी आपका जो प्री आपका पेपर है उसकी बात हो गई। अब आप जब प्री में क्लियर हो जाते हैं, अच्छा जनरली अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल अगर हम जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 150 में से आपको लगभग जो है वो 90 से 100 के बीच में अगर आप लाते हैं, या सेफ स्कोर अगर 95 कहें, 95 से 100 के बीच में, तो आपका जो है वो प्री क्लियर होके आप कहाँ चले जाएंगे, आप मेंस में चले जाएंगे। हालांकि कट ऑफ जो बार बार आपकी चेंज होती रहती है।
अब मेंस की बात करें, मेंस में आपके 3 पेपर थे। पहला आपका जीके का पेपर है जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली वही सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, करंट इवेंट हो गए, हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और बेसिक नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाता है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका ब्रिटिश जो आपके गवर्नर जनरल थे उनसे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, या जो गांधी युग वाला पार्ट है, गांधी के रेस्पेक्ट में, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ये डिटेल में आप जैसा हमने पहले देखा था, सिमिलरली वही आपके यहाँ पे जो है, बस यहाँ पे आपका क्या हटा दिया गया, आप देख रहे होंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, आप प्री से देखेंगे। आप तो तैयारी आपको क्या करनी है स्टूडेंट, तैयारी आपको जो है वो मेंस की साथ साथ आपको करते रहनी है, ठीक है। तो ये आप पूरा जो है यहाँ पर आप देख लेंगे, इस तरीके का पूरा जो सिलेबस है ये आप करते रहेंगे। फिर हिंदी में आपके जो है, ठीक है, हिंदी में आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 मार्क्स का आपका जो होगा वो पूरा यहाँ पे बन के आएगा, जिसमें गद्यांश में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सरकारी पत्र जो टेबुलर फॉर्म में उसका सार लेखन 15 मार्क्स का आपका आएगा। फिर पत्राचार से आपके 3 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के आपके बन के आएंगे, उसके पार्ट जो होते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल आपका जो है 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी वाले आएंगे, तो ये नॉर्मल आपका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो निबंध लेखन का है। तो एक अच्छी पोस्ट है आप लोगों के लिए जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी है। पेपर जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो आयोग ने आपको बताया है, पेपर इसका जो है वो जून 2023 में आपका जो है, जून 2023 में आपका प्रस्तावित है। लेकिन आप अभी से मेहनत करें, ठीक है, अभी फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन अभी से मेहनत करें, आपके पास 6-7 महीने का ही जो है वो टाइम है। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो हम वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और हर संडे को हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है, उस सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए और कुछ कंटेंट चाहिए तो आप जरूर हमसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एकेडमी हल्द्वानी में आ सकते हैं, जो कि कुसुमखेड़ा चौराहे में हनुमान मंदिर है उसके पास आपका है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। मेहनत करते रहिए, क्योंकि 2023 में हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।